हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में और उन प्रॉब्लम से रिलेटेड जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेनली पूछी जाती है। ठीक है, तो फर्स्टली देखिए आप इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। ठीक है, ये रिवर्सल साइन का मतलब होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं के इस तरह से, ये बन गया आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और जो स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह से हम बनाते हैं, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, और इसको केसी की फॉर्म में भी लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में हो तो हम कंसीडर करेंगे पार्शियल प्रेशर, तो वहां पे केसी को हम रिप्लेस कर देते हैं केपी से। ठीक है, और केपी क्या बन जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इस तरह से, या पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। इसमें आपने देखना केपी और केसी दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन भी होता है कि केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन होता है यहाँ पर नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की बात है, हम मेनली इस वीडियो में बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स में आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन को किस तरह से इजीली सॉल्व करना है। ठीक है, तो तीन चीजें याद रखिएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। फर्स्ट आता है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन किस तरह से दी है। सपोज आपके पास रिएक्शन इस तरह से देके रखा है, हम कंसीडर करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो बैलेंस करनी पड़ेगी आपको इक्वेशन। सबसे पहले नाइट्रोजन है यहाँ पे 2 से बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन को हमने 3 से बैलेंस कर दिया। अब इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बन जाएगा आपका, देखिए ये 2 है, 3 है और यहाँ पर क्या होगा 1। दीज आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। और केमिकल काइनेटिक्स में आपने ध्यान रखना है जहां पर किसी रिएक्शन का ऑर्डर निकालने की बात होती है। ठीक है, तो ऑर्डर के लिए ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑर्डर के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड होता है। ठीक है, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बन जाएगा इस इक्वेशन के लिए, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, ये चला जाएगा आपका पावर में, नाइट्रोजन आ गया और हाइड्रोजन की पावर कितनी आ गई यहाँ पे 3। ये प्रेजेंटेशन की बात करें, अगर यही इक्वेशन आपको इस तरह से रिवर्स मैनर में देके रखी है इस तरह से, तो इस इक्वेशन के लिए इसको हमने K1 नाम दे दिया, K2। तो इक्वेशन हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा इस तरह से, हाइड्रोजन 3 और अमोनिया है तो इसको हम लिखेंगे NH3 की पावर 2। अब देखिए दोनों में क्या रिलेशन है, K1 K2। अब दोनों आपस में कैसे रिलेट करेंगे, देखिए अमोनिया की पावर 2 यहां पर है, यहां पर कहां पर है, ऊपर है। ठीक है, तो दोनों में जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो सेम है। ठीक है, डिफरेंस किस चीज का है कि आप रिएक्शन किस मोड से लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अमोनिया आपका नीचे है जबकि यहाँ पर कहां है, ऊपर है। तो दोनों K2 और K1 में क्या रिलेशन हो जाएगा, K2 विल बी इक्वल टू K, अगर प्रेजेंटेशन इक्वेशन की इस तरह से देखिए रखी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट प्रेजेंटेशन के बाद आता है स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, अब देखिए स्टोइकियोमेट्री में आप कोई सा एग्जांपल कंसीडर कर लीजिए। ये हम कंसीडर कर रहे हैं नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन में मिक्सचर। अगर आप बैलेंस करेंगे इसको 2 से हो गया और ये दिया आपका 2। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 आ गया आपका कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन टू दैट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन 2 है तो इसको हम पावर में लिखा, जैसे इसको भी हमने पावर में लिखा। अब इस इक्वेशन को, ये है स्टोइकियोमेट्रिक, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दीज आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। अब इस इक्वेशन को अगर ऐसे आपको देख के रखा है तो नाइट्रोजन 1 है तो इसको किससे बैलेंस करेंगे आप, हाफ से। तो यहाँ पे कांस्टेंट K2 क्या बन जाएगा आपका, N2 पावर कितनी आ जाएगी 1/2। ठीक है, ऑक्सीजन अपॉन NO2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे NO2 है, पावर 1 है, यहाँ पे कितनी 2,
नाइट्रोजन की यहाँ पे 1/2 है पावर, यहाँ पर कितनी 1, ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ पर कितना है 2, ठीक है। तो इस केस में हम इनका ले सकते हैं 100, डबल है, ठीक है। तो K2 विल बी इक्वल टू K1 का, देखिए यहाँ पे 1 है 2, यहाँ पे हाफ है 1 है, 1 है तो 2, तो ये इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, K2 इज इक्वल टू K1, ठीक है। तो फर्स्ट किया हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन, सेकंड था आपका स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ रिएक्शन। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपको कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स में देकर रखा है, 2 स्टेप्स में है या 3 स्टेप्स में है, ठीक है, तो तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है नंबर ऑफ स्टेप्स। अब नंबर ऑफ स्टेप में आप देखिए, जैसे हम कंसीडर करें N2 प्लस O2, ये आपको दे रहा है यहां पर नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड N, 2 से बैलेंस कर दिया, ठीक है। इसके लिए कांस्टेंट K1 बन जाएगा NO की पावर 2 N2 और O। अब इसी इक्वेशन को NO को लिया हमने, इसकी फर्दर हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये बन के आ जाएगा आपके पास NO2। अब बैलेंस कर लिए, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पे आपने 2 से बैलेंस कर लिया, नाइट्रोजन 2 हो गया। तो यहां से देखिए अब नया कांस्टेंट K2 क्या बन गया, स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन 2 अपॉन NO है 2 और O2 आ गया इस तरह से, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ स्टेप, इस इक्वेशन को आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, N2 प्लस O2 क्या देगा आपको, NO2 नाइट्रोजन 2 है, 2 से बैलेंस कर दिया, ये ओवरऑल इक्वेशन है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट स्टेप है, ये इसका सेकंड स्टेप है, ठीक है। तो ओवरऑल कांस्टेंट K दैट विल बिकम इक्वल टू K1 इनटू K2। अगर 3 स्टेप हैं तो यहाँ पे कौन सा लिख लेंगे, नेक्स्ट K3 आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, K1 देखिए क्या है आपके पास, ठीक है। अब यहां पे देखिए NO2 का स्क्वायर है, NO2 का, इसको आप काट दीजिए, ठीक है। क्या रहेगा आपके पास, NO2 का स्क्वायर अपॉन नाइट्रोजन यहां पर भी है, देखिए N2 और एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, तो बन जाएगा O2 का स्क्वायर। तो ये एक नया कांस्टेंट आएगा आपके पास। अब इसको चेक करने के लिए देखिए टेक्निकल ध्यान रखना, ये K1 K2 आपका क्लियर हो गया। अगर आपको नंबर ऑफ स्टेप्स में लिखा है और अगर डायरेक्ट इक्वेशन लिखी है तो इस इक्वेशन के लिए हम K लिखेंगे, दैट इज देखिए ये इक्वेशन, ठीक है, और ये इक्वेशन क्या है, सेम NO2 का स्क्वायर, NO2 का स्क्वायर, नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन का स्क्वायर और स्क्वायर, तो एक नया कांस्टेंट आ गया। तो इसलिए ध्यान रखना है आपने कि जब नंबर ऑफ स्टेप्स दिए हों तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 इंटू K2 आ जाएगा। अगर 2 स्टेप है, 3 स्टेप हैं तो सभी कांस्टेंट को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने 3 चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट हमने किया प्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, सेकंड हमने किया स्टोइकियोमेट्रिक और थर्ड हमने किया नंबर ऑफ स्टेप्स। तो यही प्रॉब्लम्स हैं, इन्हीं टॉपिक से बीच से प्रॉब्लम्स आती है नीट जेईई में या किसी भी जो लोग टेट या टीएसडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहीं से प्रॉब्लम्स आती हैं बीच से, ठीक है। इससे नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स भी लेके आएंगे आपके साथ, उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।